नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। देवी महात्म्यम के पहले भाग में हमने इस ग्रंथ के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त की। यदि आपने किसी कारणवश वह भाग नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कृपया उसे देख लें। आज के भाग में हम ईश्वर की दिव्य माता के रूप में संकल्पना और देवी महात्म्यम में छिपे सत्य के विभिन्न स्तरों की एक झलक के बारे में अधिक गहराई से देखेंगे। इस भाग में हम जो विभिन्न पहलू देखेंगे वो इसके बाद के प्रत्येक एपिसोड से जुड़े रहेंगे और वे देवी महात्म्यम को और अधिक गंभीरता से समझने में सहायक होंगे। अधिकांश धर्म कहते हैं कि ईश्वर पुरुष है। कुछ धर्म ईश्वर को महिला मानते हैं, जबकि कुछ ये मानते हैं कि इनका कोई रूप नहीं है। सनातन धर्म का मानना है कि परम वास्तविकता की विभिन्न अवधारणाएं हैं, जिनमें स्त्री प्रमुखों में से एक है। सुप्रीम बीइंग या भगवान, निर्गुण अर्थात बिना रूप के, और सगुण अर्थात रूप के साथ दोनों ही हैं। निर्गुण रूप के अनुसार ईश्वर किसी लिंग द्वारा परिभाषित नहीं है, हालांकि सगुण के रूप में दिव्य पुरुष या स्त्री हो सकते हैं। देवी महात्म्यम एक शक्त ग्रंथ है, जिसका अर्थ है शक्ति। दूसरे शब्दों में भगवान को स्त्रीलिंग समझा गया है। इस पर विश्वास करने वाले बहुत से लोग इसे ही प्रकृति का सत्य मानते हैं। शक्त ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा नहीं बल्कि आदि शक्ति देवी ही जगत की रचयिता है। शक्ति पूजा अधिकांश हिंदू विश्वास प्रणाली की एक सामान्य विशेषता है, भले ही वे शैव, वैष्णव, शक्त या गणपते हों। देवी माँ को शक्ति कहा जाता है क्योंकि वे सभी प्राणियों के अस्तित्व की शक्ति है। वह सृजन, पालन और परिवर्तन की दिव्य शक्ति है। दूसरे शब्दों में शक्ति पूजा और कुछ नहीं बल्कि परमात्मा की अंतर्निहित शक्ति की पूजा है। वैज्ञानिकों और आध्यात्मवादियों के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ अविनाशी ऊर्जा का प्रदर्शन है। शक्त के अनुसार यह ऊर्जा एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के प्रत्येक रूप में विद्यमान है। चूंकि इस शक्ति या ऊर्जा की मूल रूप में पूजा नहीं की जा सकती है, इसलिए विभिन्न प्रतीकात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से इसकी पूजा की जाती है। ये प्रतीक शक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। इस प्रकार सही मायने में ब्रह्मांड के सभी प्राणी शक्ति उपासक हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी न किसी रूप में शक्ति या ऊर्जा से प्यार नहीं करता। दुर्गा, चंडी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जैसे विभिन्न रूप देवी के विभिन्न दिव्य रूप हैं। एक निश्चित उद्देश्य के लिए देवी के प्रत्येक रूप की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर भी प्रत्येक रूप ब्रह्मांड की परम वास्तविकता से संबंधित है। देवी माँ का प्रत्येक रूप सर्वोच्च देवत्व की शक्ति का प्रमाण है। एक रूप दूसरे से भिन्न दिखाई दे सकता है, लेकिन आत्मा में यह एक परम स्रोत से उत्पन्न होता है, जो है प्रकृति। देवी के भीतर एक ब्रह्मांडीय गर्भ है। वह न केवल ब्रह्मांड को जन्म देती है, बल्कि अपनी शक्ति से सभी जीवन रूपों को घेर कर उसमें निवास करती है। मानव और अमानवीय रूपों में विभिन्न देवताओं की धारणा के पीछे एक निराकार शक्ति है। फिर चाहे वो आद्य शक्ति हो, ब्रह्मा हो या सच्चिदानंद अर्थात अस्तित्व, चेतना, परमानंद, या सर्वोच्च सत्ता अथवा केवल अस्तित्व, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मंत्रों का पाठ कहलाने के अलावा देवी महात्म्यम को योग शास्त्र पर एक रहस्यमय पाठ भी माना जाता है। देवी महात्म्यम में शिव और शक्ति की तांत्रिक अवधारणा सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति के समान है, या अद्वैत
विश्वास प्रणाली में ब्रह्म और माया के समान है। सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार पुरुष स्थिर है, जबकि प्रकृति हमेशा बदल रही है। प्रकृति अपने गुण या उत्पादन करने की क्षमता के कारण उत्पादक अर्थात प्रसवधर्मी है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। मूल अवस्था के स्तर पर प्रकृति तीनों गुणों का संतुलन है। जिस क्षण ये गुण असंतुलित होते हैं, परिवर्तन या विकास का एक चक्र प्रारंभ होता है। आइए पहले इन तीनों गुणों को समझते हैं। सत्व की विशेषता है प्रतिभा, ज्ञान, आत्मसंयम और हल्कापन। रजस को गति, गतिशीलता, महत्वाकांक्षा, लगाव और प्रतिक्रियाशीलता की विशेषता मिली है और तमस की विशेषता अज्ञानता, भ्रम, स्थिरता और प्रतिरोध की शक्ति है। समस्त प्रकट जगत तीनों गुणों के प्रभाव में है। देवी महात्म्य में देवी चंडी की महिमा को चित्रित करने के लिए 3 प्रमुख आख्यानों को एकत्रित किया गया है। इस प्रकार 13 अध्यायों के पूरे पाठ को 3 खंडों में बांटा गया है, जिसमें 3 प्रमुख चरित्र हैं। प्रत्येक चरित्र देवी के 3 अलग अलग पहलुओं जैसे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में से एक की महिमा का वर्णन करता है। शक्ति के इन तीनों पहलुओं में प्रत्येक में विशिष्ट गुण होते हैं। महाकाली तमस, महालक्ष्मी रजस और महासरस्वती सत्व का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति के इन पहलुओं को काली, लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 3 मौलिक अभिव्यक्तियां यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती समस्त देवी देवताओं के समूह से परे हैं। वे गुणों के अनुसार मौलिक आदि शक्ति को उसके 3 गुना रूप में दर्शाते हैं। अन्य परंपराओं में पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती क्रमशः पुरुष देवताओं शिव, विष्णु और ब्रह्मा की पत्नियां हैं। परंतु देवी एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में ही संपूर्ण और स्वतंत्र है। इसे किसी पुरुष देवता की आवश्यकता नहीं। देवी महात्म्यम एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। इस आंतरिक तीर्थ यात्रा को 3 प्रमुख चरणों में विभागा गया है। प्रत्येक चरण की शुरुआत एक विहार या पड़ाव की तरह होती है, जहां हम आराम करते हैं और यात्रा के अगले भाग की तैयारी करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक तीर्थ यात्रा में 3 प्रमुख विहार हैं, जहां एक आध्यात्मिक इच्छा रखने वाला मनुष्य अपने संसार के प्रति दृष्टिकोण, मूल्यों, ताकत और कमजोरियों के बारे में सोचता है। इसलिए उस व्यक्ति का परिवर्तन 3 गुना होता है, जो 3 गुणों की विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर उन पर विजय पाता है। मिथ्या से परिचित कराना यह शिक्षण का एक बहुत प्रभावी प्राचीन तरीका है। दार्शनिक विषयों पर चर्चा और बहस के माध्यम से जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे मिथक और रूपक के माध्यम से अधिक आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। इस प्रकार देवी महात्म्यम तर्क और गैर तर्क दोनों से हमारा परिचय कराती है। देवी महात्म्यम विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरीकों से हमसे बात करता है। ऊपरी सतह पर पाठ एक तरफ देवी तथा उनके दिव्य रूपों और दूसरी तरफ राक्षसों के बीच लड़ाई को दर्शाती है। देवी महात्म्यम का प्रत्येक भाग एक अलग लड़ाई का वर्णन करता है, जो एक जटिल कहानी की तरह प्रतीत होता है। अन्य पवित्र मिथकों की तरह यह लड़ाई भी भौतिक पृथ्वी तल पर नहीं होती। यह वास्तविकता के दूसरे स्तर पर होती है। कहानी के महत्व को केवल वही समझ सकता है जो इन दोनों स्तरों से अवगत है। आइए जानते हैं सच्चाई के ये अलग अलग स्तर क्या हैं। पहला स्तर है बाहरी ब्रह्मांडीय स्तर।
जो अक्सर एक खगोलीय घटना या ब्रह्मांडीय घटना का प्रतीक होता है। दूसरा स्तर है आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्तर। यह स्तर मानव मन के भीतर विभिन्न शक्तियों के खेल का प्रतीक है। तीसरा स्तर है पारलौकिक स्तर, जो कि सभी सीमाओं से ऊपर का स्तर है। यह सामान्य या मानवीय अनुभवों की सीमा से परे या ऊपर है और यह साधारण रोजमर्रा की भाषा में अवर्णनीय है। चौथा स्तर एक साथ पिछले तीनों स्तरों को उनकी प्रकृति के विरुद्ध पहलुओं में जोड़ता है। इस स्तर पर बाहरी, आंतरिक और पारलौकिक स्तर अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से मेल खाते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। एक स्तर पर देवी महात्म्यम देवी और असुरों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। दूसरे स्तर पर यह जीवन की लड़ाई से संबंधित है और एक अलग स्तर पर यह मानव के मन के भीतर दैवीय और असुरी शक्तियों के बीच, या दूसरे शब्दों में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच की आंतरिक लड़ाई से भी संबंधित है। युद्ध के मैदान हमारी अपनी मानवीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी घटनाएं हमारे अपने अनुभवों का प्रतीक है। दानव या असुर हमारे अंदर की सभी बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे अंतर्मन की स्थिति हमारे बाहरी घटनाओं से जुड़ी है। अतः देवी का ध्यान ही हमारे मन को शांत और दिव्यता प्रदान कर सकता है। राक्षसों के साथ देवी का संघर्ष प्रतीक है हमारी बाहरी और आंतरिक संघर्षों का, जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। देवी कभी एक सर्वोच्च देवी के रूप में या एक साथ कई देवियों के रूप में अहंकार रूपी राक्षस से लड़ती है। किसी प्राणी के भीतर का अहंकार उसके अत्यधिक तमस और रजस गुणों का परिणाम है। यही अहंकार आगे चलकर अत्यधिक तृष्णा, लोभ, क्रोध और अभिमान जैसे अधिक राक्षसों को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कर्म या बुरी घटनाएं हमारे आंतरिक विचार प्रक्रिया में नकारात्मक बाधा डालती हैं। परम वास्तविकता में अच्छे और बुरे के बीच कोई विभाजन नहीं है। दोनों एक ही विरोधाभासी वास्तविकता का हिस्सा हैं। देवी महात्म्यम पाठ इस सत्य को बहुत खूबसूरती से उजागर करता है। हम इसके बारे में अगले भाग में सही जगह पर थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। और जैसा कि मैंने इस भाग की शुरुआत में कहा था, इस कड़ी में हमने जो विभिन्न पहलू देखे हैं वे आगे के प्रत्येक भाग में किसी न किसी रूप में खुद को प्रकट करते रहेंगे। यह हमें देवी महात्म्यम को और अधिक गहराई से समझने में सहायक होगा। अगले भाग में हम असुरों मधु और कैटभ के वध की पहली कहानी और उसका आंतरिक अर्थ भी देखेंगे। नमस्कार।